इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हर साल तकरीबन 6 से 7 नंबर का ये चैप्टर है, आते ही हैं 6-7 नंबर फ्री के हैं। मतलब ये वो चैप्टर है कि अगर इसके क्वेश्चन आप छोड़ के आ रहे हैं तो आप समझिए बहुत अनलकी हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसान सा चैप्टर है। अभी आपको फील आएगा कि कैसे आसान है। ठीक है, चलिए एक कहानी के थ्रू समझते हैं एपी को। मान लीजिए ये है एक पर्सन, ठीक है, ये एक पर्सन है और ये बड़ा हो गया है, पढ़ लिख करके बड़ा हो गया और ये अपनी माँ से कहता है, माँ मैं अब पढ़ चुका हूँ और मेरी जॉब लग गई है, मैं 10,000 रुपये तनख्वाह पा रहा हूँ, अब मेरी शादी करा दो। ये बच्चा अपनी माँ के पास जाता है और कहता है हमने पढ़ लिया है माँ, अब मेरी शादी करा दो। तो इसकी माँ जवाब देती है कि बेटा अभी मैं तुम्हारी शादी नहीं करवा सकती। तो कहता क्यों? कहता अभी तनख्वाह बहुत कम है। माँ कहती है बेटा अभी सैलरी बहुत कम है, अभी मैं तुम्हारी शादी नहीं करवा सकती। तो फिर ये बच्चा बोलता अरे माँ आप टेंशन मत लो, मेरी सैलरी हर महीने 500 रुपये बढ़ रही है। तो माँ कहती है कि जब तुम्हारी सैलरी 18,000 हो जाएगी तब मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। फिर से सुनिए, ये बच्चा जॉब करता है, इसकी सैलरी अभी 10,000 है। ये अपनी माँ के पास जाता है, बोलता है माँ अब मैं शादी करना चाहता हूँ। माँ कहती है बेटा अभी तुम्हारी इनकम बहुत कम है। कहता नहीं आप टेंशन मत लो, मेरी सैलरी हर महीने कितनी बढ़ रही है? 500। तो माँ कहती जब 18,000 हो जाएगी तब तुम्हारी शादी करवा देंगे। तो अब ये बच्चा सोच में पड़ जाता है कि कब मेरी सैलरी, कितने साल बाद मैं शादी करूंगा। समझिए, देखिए 10,000 मान लीजिए अभी है, 10,000 सैलरी अभी है। तो बात आती है कि सैलरी 10,000 है, अब इसको कितने ईयर लगेंगे? क्या कोई ऐसा फार्मूला है? हाँ भैया जी है, इसीलिए तो बना है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये बच्चे की शादी कितने साल बाद होगी इसका सलूशन देने के लिए, भाई 10,000 है मान लो, अगले साल कितनी हो गई? 10,500, फिर 11,000, फिर कब जाके 18,000 का होगा। ठीक, तो ऐसा करते करते कोई फार्मूला है? हाँ बिल्कुल है, वही इसी फार्मूले, मतलब इस प्रॉब्लम का सलूशन इस चैप्टर में मिलेगा। कैसे? चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। एक प्रोग्रेशन का मतलब बढ़ते रहना। देखो प्रोग्रेस का मतलब है बढ़ते रहना, यानी कोई चीज़ बढ़ रही है। बात समझो, कोई चीज़ बढ़ रही है, जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, इक्वल नंबर से कोई चीज़ बढ़ रही है। देखो 2 में 2 जोड़ो 4, 4 में 2 जोड़ो 6, फिर 8, फिर 10, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर। ये देखो मैं लिख रहा हूँ समांतर। समांतर का अगर विच्छेद करिए तो आपको मिलेगा समान अंतर। क्या मिलेगा? और इसका मतलब हम जानते हैं अंतर समान है। देखो ना, 4 में 2 घटाओ तब भी 2, 6 में 4 घटाओ तब भी 2, 8 में 6 घटाओ तब भी 2। यानी कोई सीरीज ऐसे चले कि एक इक्वल नंबर जुड़ रहा है। देखो 2 था, फिर 2 जुड़ा 4, कहीं 3 नहीं जुड़ा, 2 ही जुड़ रहा है सब में। तो इस चीज को बेटे क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बराबर है। आप भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने लिया 5 से बढ़ाया, देखो 5, ऑब्वियस सी बात है 10, बच्चा बता लेगा क्या आएगा लास्ट तक, 15, 5 जोड़ते चले जाइए। तो इस चीज को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेस हो रहा है। बात समझ गए? अच्छा, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म होता है। क्या चीज होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो जो पहले है वही फर्स्ट टर्म है, यानी 2 पहले है तो फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। ए कितना है? फिर एक चीज आती है
कॉमन डिफरेंस। क्या होता है बेटा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन का मतलब सब में वही डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस को हम डी से शो करते हैं, वो भी यहाँ पे कितना है, मतलब कहते हैं एनी टर्म AT, ध्यान रखना फॉर्मूला AT अपॉन PT। क्या मतलब है? किसी भी टर्म को उससे प्रीवियस टर्म से माइनस कर दो। अरे 8 ले लो, एनी टर्म 8 उठा लो, उसके पहले क्या है 6। गलती क्या होती है? करना है 8 में से -6, करते हैं 6 में से, पूरा गलत, आते हुए नंबर चले जाते हैं। बाद में लिख लेना बेटा, बाद में नोट डाउन एंड। पहले समझो, एनी टर्म में से कोई प्रीवियस टर्म घटा दे, कोई फार्मूला नहीं है, ये मैंने आपको याद रखने के लिए बताया। किसी टर्म में से उससे ठीक पहले का, तो क्या पता चल जाएगा? कॉमन डिफरेंस। अब फिर आपका n क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ पर्टिकुलर टर्म, नंबर ऑफ पर्टिकुलर टर्म। जैसे हमने कहा कि 8 टर्म बताओ, क्या बोला? 8 टर्म बताइए, तो जिसकी खोपड़ी पे TH लगा रहे वो हमेशा n होता है, जिसकी पावर TH। 9 टर्म बताओ, 15 टर्म बताओ, 100 टर्म बताओ, TH लगा रहेगा तो n हो जाएगा। बोले समझ गए? इतनी बात समझ गए। एक फिर से बता दे रहा हूँ, एक सीरीज चलनी है, इसमें कोई नंबर्स का सीरीज चलना है, 2 4 6 8, इक्वल नंबर ऐड होते चले जाएंगे, बन गई सीरीज। अब जो सीरीज का पहला टर्म वो फर्स्ट टर्म, डिफरेंस के लिए बताया मैंने, किसी भी टर्म को माइनस कर दो, उससे ठीक पहले वाला डिफरेंस पता चल गया। अब इसमें एक फार्मूला होता है TNth टर्म निकालने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या फॉर्मूला होता है? T, यहाँ पे लिख के रहा हूँ, इसको एक लाइन हटा दे, सुनो। TNth कोई पर्टिकुलर टर्म का फॉर्मूला होता है A + n-1 × B। इस फार्मूले में कुछ क्वेश्चन हम अभी करेंगे, अभी आपको समझ में आएगा। पहले काउंट करिए इसमें कितनी चीजें हैं, देखिए 1 2 3 4 है, कोई 3 वो देगा, चौथी आपसे पूछेगा, हो सकता है ये सब दे दे और पूछ ले कि 15th टर्म बताओ, 16th टर्म बताओ, लगा देना। ये मेन फार्मूला है यहाँ पर, जिससे अभी हम उस लड़के की शादी कब होगी पता करेंगे, ठीक? इतना नोट कर लीजिए। बताइए कोई डाउट हो पूछे। यस सर। बेटा अब आते हैं, इतना बताने के बाद अब उस सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि ये बच्चा है, ये लड़का है, अपनी माँ से बोलता है कि माँ मेरी शादी करा दो, मेरी सैलरी अभी 10,000 है। माँ कहती नहीं अभी शादी नहीं करेंगे, तो कहता नहीं 500 पर मंथ पर ईयर बढ़ रही है, पर ईयर। तो कहती नहीं, तो भी जब तेरी सैलरी 18,000 हो जाएगी देन मैं तेरी शादी कराऊंगी। तो समझो हर साल कितनी बढ़ रही है, तो अभी 10,000 तो अगले साल कितनी हो जाएगी? 10,500, फिर 11,000। अब पता नहीं कब, हमने मान लिया, लेकिन कभी तो इसकी 18,000 होगी ना, हमें n नहीं पता। तो सुनो, पहले a मिल गया, फर्स्ट टर्म a होता है, a हो गया 10,000। जरा बताओ डिफरेंस कितना है, इसमें से माइनस कर दो, 10,500 में 10,000 माइनस कर लीजिए, कितना आया? 500। और बताइए, हमें ये नहीं पता कब होगा, लेकिन ये पता है कि रिजल्ट कितना होगा। कितना है? 18,000। n हमको निकालना है, ये सारी वैल्यू यहाँ भर दीजिए। बताइए कितने साल लगेंगे शादी होने? ये सब वैल्यू भर दो ना यहाँ पे। देखो TN की जगह कितना भरना है, बोलो। 18,000। बहुत सही, 18,000। ये कितना है? 10,000 प्लस नंबर मुझे नहीं पता कितने साल लगेंगे, लेकिन ये 500 है। जरा माइनस करिए यहाँ से, 8,000 आया, अरे 18 में 10 माइनस कर दो, 500 नीचे ले आओ, ऑब्वियस सी बात है सर आ गया 17। ये 2 0 कैंसिल हो गया था, कितना आया? 16 = n-1। तो जरा बताइए n कितना आएगा? 16 + 1 बोले तो 17। एक एग्जांपल लिया, 17 साल बाद शादी होने लायक, मतलब माँ उसकी शादी कराएगी, बात सुन रही? 17 बाद शादी हो। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का खर्च निकल आया। अब वो सोचता वैसे कितने साल अभी बड़ी, डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया। फिलहाल ये तो एक एग्जांपल था, इसको नोट नहीं करना है आपको। अब क्वेश्चंस करते हैं, क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे बेटा।
तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये TF 18,000 क्यों है? ये रिजल्ट है हमारा 18,000। बोल रहा है लास्ट में आपको 18 पर रुक जाना है। ठीक है, चलेंगे। चलो क्वेश्चन बेटा समझो तो और अच्छे समझ में आएगा बेटा रे। और देखो सुन लो, फाइंड कहता है फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमा कॉमन डिफरेंस बताइए। कॉमन डिफरेंस के बाद एक और चीज पूछ रहा है, नेक्स्ट टर्म बताइए। समझ रहे हैं क्या है? सीरीज क्या है? 9, 15, 21, 27 ये सीरीज चल रही है। बाद में लिख लेना। यस रुको, तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ? जो पहले है, ये क्वेश्चन है, समझते रहो। फर्स्ट टर्म कितना हो गया बड़े? 6 सेकंड कॉमन डिफरेंस। ठीक, ए से डिनोट करते हैं तो ए हमारा आ गया 9। फिर पूछा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 15 यस। समझ में आ रहा है? अरे बाद में लिखना है, टाइम देंगे, अभी समझ में आ रहा है ये? अब बताइए क्या पूछा? नेक्स्ट टर्म यानी 9, 15, 21, 27। अब इसके बाद क्या आएगा? 33। जो D निकला है, जो कॉमन डिफरेंस आया वही तो जोड़ जोड़ के अगला नंबर आएगा। ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट टर्म कितना आएगा? लास्ट में 27 पे एंड हुआ है, ऐड कर दो, आ गया। तीनों आंसर हो गए। फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट कितना आसान। कॉमन डिफरेंस कभी अलग नहीं हो सकता। चेक कर लो, 15 में 9 घटाओ तब भी 6, 21 में 15 घटाओ तब भी 6, 27 में 21 घटाओ तब भी 6, सेम आएगा। तभी तो उसका नाम है सारवंतर डी बोलते हैं। समान अंतर, इक्वल डिफरेंस पे सीरीज बनती जाएगी। अरे क्या दिक्कत है भाई, क्या डिस्कस? ऑल इंडिया लोग देख रहे हैं, बिटा रहे हैं। पिक्चर देखी आपने जिसमें वो कहते चप्पल भी दिख रही है, उसमें लगा गोबर भी दिख रहा है। तो शांति से बैठो, देखो इधर बिटाए, सबकी समझ में आया? एक क्वेश्चन दे रहे, करो, लिख लीजिए, लिख लीजिए। क्लास देखो बेटा, अगला दे रहे, करिए करिए करिए, बताइए। क्वेश्चन है 11, 6, 1, -4, आगे ये ऐसे बढ़ रहा है। बताइए नेक्स्ट टर्म और ए और डी कितना होगा? इसमें बेटा फर्स्ट टर्म बताना है, डी बताना है और नेक्स्ट टर्म बताना है। एकदम आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं। अरे जो पहले वही है, ये आ गया 11, निकालने किस? यस, दिस इज करेक्ट आंसर। दिस इज द वर्ड। 6 - 11 -5 -9 और अगला टर्म देखो कैसे पता करेंगे? यस, इसी में इधर बेटा, इधर देखो, ये लास्ट में -4 पे खत्म हुआ है, इसमें ऐड कर दो। तो बेटा रूल बताता है, मैथ्स का रूल कहता है माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं। तो -4 -5 -9। लो जी आ गए तीनों आंसर। दिस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस समझ आ रहा है? रेज योर हैंड। ठीक है, बहुत सही बहुत सही। अगला दे रहे हैं, अभी इतना आसान नहीं पूछता है, ये तो एक बेसिक समझा रहे हैं। अब दे रहे हैं, थोड़ा सा रूट वाले में कभी कभी फंसाता है, कभी फ्रैक्शन में फंसाता है। तैयार रहिए, लगेगा तो सही है। बिटा रहे हैं बेटा, डन, सारे बच्चे लिख लिए? चलो बताओ, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए, √20, √45, √80, √125, इसका नेक्स्ट टर्म बताना है।
बताना है तो इसको अभी मत करो, ऐसे फंस जाओगे। सारा का सारा नंबर फैक्टराइज कर लीजिए, तब देखिए इसको। जैसे 20 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए फैक्टराइज कर लीजिए इसको। देखिए 20 क्या लिखेंगे, ऐसे माने अंडर रूट 20 का मतलब क्या होगा, अंडर रूट 2 5, इसमें 2 रूट 5 हो गया ये। इसी तरह इसका जब फैक्टर करेंगे 3 रूट 5 3 बाहर आ गया, रूट 5 ऐसे सबका हो जाएगा। और रूट 5 यानी इसको क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 5, इसको क्या 3 अंडर रूट 5, फिर ये कितना हो जाएगा, फिर ये 5 अंडर रूट 5। अब बताओ जरा फर्स्ट टर्म क्या हुआ, डिफरेंस कितना हुआ, हाँ सही बोलो, रूट 5 हुआ डिफरेंस। समझ गए, जो फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमा से पहले तो फर्स्ट टर्म हुआ, तो ए कितना आया 2 अंडर रूट 5, डी कितना आया 3 रूट 5 में 2 रूट 5 माइनस कर दो। पूरी दुनिया जानती है 3 भैंस से 2 भैंस गई, 1 भैंस। और नेक्स्ट टर्म कितना हुआ, यस करेक्ट। बेटा जब नेक्स्ट टर्म निकालोगे तो लास्ट वाले में कितना ऐड करोगे, ये कितना आ जाएगा 6 रूट 5। बोलो हाँ है ना, सबकी समझ में आ गया। चलो एक फ्रैक्शन वाला लिखो इसके बाद, तब समझ में आएगा। ये तो आसान था, फ्रैक्शन वाला लिखो। ओके ओके नोट 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 नोट। ये क्वेश्चन आप लगाइए, अगर इसको लगा दिए आप सही सही तो इसका मतलब आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया, या पहचानना आ गया, डिफरेंस निकालना आ गया, ए निकालना आ गया। इसमें निकालिए वही चीज़, कॉमन फर्स्ट टर्म बताइए, कॉमन डिफरेंस बताइए, और नेक्स्ट टर्म बताइए आगे क्या है। यस ऑब्वियसली बच्चा भी बता देगा, तो पहले वही फर्स्ट टर्म। डी बताइए, डी डी और नेक्स्ट टर्म। अब देखिए प्लस माइनस में कंफ्यूजन सबको हो रहा है। इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। मिश्रा जी बताइए कितना है, चलिए देख लीजिए। आप कैसे करेंगे, इसमें से माइनस करिएगा। देखिए ऐसे करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, ब्रैकेट लगा लीजिए, सुन लीजिए, गांठ बांध लीजिए। कभी भी अगर माइनस को माइनस में से घटाना हो, ब्रैकेट लगा के घटाओ, दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं कर सकती। पकड़िए, माइनस से माइनस घटाना, ब्रैकेट लगा के घटाइए, कभी नहीं गलत। देखिए जरा, माइनस का 5 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ले लीजिए एलसीएम। 6 एलसीएम आया तो 6 बन जा, 6 बन जा, इधर मल्टीप्लाई हुआ, 1 6 जा 6 यहाँ मल्टीप्लाई। अब माइनस प्लस माइनस हो गए, 1/6 आ रहा है। आप किसका माइनस 1/6 आ रहा है, अब बताओ। चलिए अच्छा जरा बताइए नेक्स्ट टर्म कितना होगा, अब बताइए नेक्स्ट टर्म, वो भी बता दीजिए। नेक्स्ट टर्म जल्दी बताओ, वेट कर रहा हूँ मैं, कॉल करने जा रहा हूँ। कितना टाइम, कितना टाइम, लास्ट में -2 पे एंड हुआ है, इसीलिए 1/6 ऐड कर लीजिए। क्या ये 6 एलसीएम आ गया, 2 3 जा, वो 3 जा 1 से, 6 1 जा 1 इससे मल्टीप्लाई, तो आया -2/6। बोले तो -1/3। बोलो बेटा, नया क्वेश्चन आ गया है, इसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। चलिए बहुत सही, बहुत, यही तो चाहिए, यही बेटा। यस, बहुत सीरियस वाइज सभी तैयारी करेंगे। जुलाई की 10 जुलाई में हम लोग चल रहे हैं, और अभी देखते देखते देखिए जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त का सितंबर, बहुत जल्दी दशहरा आएगा।
दिमाग काम नहीं करे, क्या पढ़े क्या रखें। क्वेश्चन हल्का नहीं बनता, पेपर की आप बिल्कुल लाइटली मत ले कि नहीं अरे 60% तो 70 तो मैं ले ही आऊं, कुछ नहीं आएगा। बहुत हल्के में नहीं, बहुत तरीके से बनता है पेपर। चलिए 85 बहुत सही, 85। सुनो बात समझो इधर, देखो जिसके खोपड़ी पे TH वो N हमेशा बताया बेटा। और फर्स्ट टर्म कितना 90, समझो बेटा तुम। अरे किसी भी टर्म को उठा लो, पहले वाला माइनस कर दो, तुम्हारी इच्छा हो रही सर 21 ले लें, ठीक पहले कितना 17 है। अरे कोई जरूरी इसमें से ही माइनस करो, कोई भी टर्म ले लो, कितना आएगा। अभी फार्मूला बताया था Tn = A + n - 1 × D, तो हमें T20 निकालना है। कोई पूछा था ना Tn का क्या मतलब है, ये सही है। Tn का मतलब 20th टर्म, पर्टिकुलर टर्म। तो भरो A कितना है बोलो 9, n कितना है 20 - 1, डिफरेंस 4 का 9, 19 और 4 9, this is 76. Now whenever you add, what answer you get? 85। यानी 20th टर्म 85 है। आसान सवाल था, हो गया। नोट कर लीजिए, टफ क्वेश्चन दे रहे हैं, टफ क्वेश्चन दे रहे हैं। ओके क्लास, इधर इसमें बेटा 18th टर्म फाइंड करना है। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, लगा देंगे, मतलब खूब अच्छे समझ रहे हैं। 98, वही तरीका, पहले अंदर सब खोल लीजिए, इस सबको एक रूट में बना लीजिए। सुनिए √2, चलिए रुके हैं, चलिए मौका दे रहे हैं, मौका सुनिए, देखिए जरा सुनो। √2 उसको लिख सकते हो 3√2 और उसको लिख सकते हो 5√2। अब बताओ जरा फर्स्ट टर्म कितना आया √2, डिफरेंस कितना आया 3√2 में से √2 चला गया √2, n जिसकी खोपड़ी पे TH वो n। बस अब क्या है, कुछ नहीं है, सीधे Tn = A + n - 1 × D। भर दो वैल्यू, सब इसके मुंह पे मारो, √2 A की जगह मारो, n की जगह पे 18 - 1, डिफरेंस कितना बोलना √2 से कितना है बेटा 17। एक भैंस और 17 भैंस मिलके कितनी भैंस हो गई 18 भैंस, √2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई डाउट?